है। बहरहाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी देंगे। नीलेश, बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर हिड़मा को लेकर, लेकिन यहाँ पर हथियार बरामद, सामान बरामद। बिल्कुल, देखिए, जो छत्तीसगढ़ के पुवर्ती जिले का रहने वाला हिड़मा जो बटालियन नंबर 1 का मुखिया हुआ करता था, और सबसे बसव राजू के मारे जाने के बाद अब अगर किसी की चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा कि वो उसको कब पकड़ा जाएगा या उसको उसके साथ क्या होगा, वो हिड़मा का ही, जो मारवी हिड़मा है उसकी चर्चा होती है। वैसे में एक मैसेज कोरापुट जो उड़ीसा का है वहां से आया कि हिड़मा गिरफ्तार हुआ है, तो लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि ये वही हिड़मा है जो जिसकी चर्चा हो रही है। लेकिन जब पुलिस ऑफिशियल से, कोरापुट के उड़ीसा के जो पुलिस ऑफिशियल हैं और उनकी प्रेस रिलीज है, उसको जब उसकी जब जानकारी ली गई तो पता चला कि ये हिड़मा उस हिड़मा से अलग है। ये हिड़मा मोहन हिड़मा, जिसको मोहन भी जिसका उपनाम है, वो है, और उस पर महज 4 लाख रुपए का इनाम घोषित है। डीवीएफ का सदस्य था और इसको गिरफ्तार किया गया। इसके साथ AK-47 राइफल, हालांकि माओवादी कैडर में इसकी भी अपनी बड़ी भूमिका रही है, और खासकर कोरापुट और उड़ीसा का जो मलकानगिरी का इलाका है उस इलाके में काफी सक्रियता रही है, जंगलों में इसकी भूमिका रही है नक्सल संगठन को मजबूत करने में। लेकिन ये हिड़मा उस मारवी हिड़मा से अलग है जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा होती रहती है। बिल्कुल। और एक जानकारी और दे दूं कि 2 दिन पहले ही उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सीमा में सुंदरगढ़ के आसपास का एक इलाका है उड़ीसा जो के टेरिटरी में ही जो आता है, वहां पर एक बारूद से बड़ा जिलेटिन से भरा जो है वो ट्रक गायब हो गया था। उसके बाद पुलिस काफी ज्यादा सक्रिय हो गई थी और ये आशंका जताई जा रही थी कि नक्सलियों ने उस ट्रक को लूट लिया है। उसके बाद पुलिस लगातार सक्रिय थी उस इलाके में और उसके बाद इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। ये भी एक बड़ी कामयाबी है पुलिस और सुरक्षा बल के लिहाज से, और नक्सल हिंसा विरोधी अभियान है उसके तहत। लेकिन जो चर्चा चल रही थी कि मारवी हिड़मा जिसकी चर्चा होती है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, वैसा नहीं है। ये हिड़मा उस हिड़मा से अलग है। बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, लेकिन ये वो हिड़मा जरूर नहीं है, लेकिन क्या किसी तरह का कनेक्शन है और इस हिड़मा से जुड़ी आखिर कुछ डिटेल? देखिए, पुलिस ऑफिसर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये हिड़मा जो है, इसका नाम कुंजम हिड़मा उर्फ मोहन है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। और इसकी जो कोरापुट और मलकानगिरी उड़ीसा छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, सीमावर्ती इलाका, उस इलाके में काफी लंबे समय से सक्रिय था और नक्सल गतिविधियों को बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका इसकी भी रही है, क्योंकि इसके ऊपर भी 4 लाख का इनाम है और AK-47 जैसे राइफल लेकर ये खुद चलता था। DVF का मेंबर भी है। तो ऐसे में मतलब नक्सलियों का एक नक्सल संगठन को मजबूत करने और उनके लिए काम करने में इसकी अपनी बड़ी भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन और जो कनेक्शन की बात आप कह रही हैं, तो उसमें भी ये है कि जब तक हर नक्सल संगठन के हर व्यक्ति का एक दूसरे से कनेक्शन रहता ही है, तो इसकी उस हिड़मा से बिल्कुल जान पहचान होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। या कभी हो सकता है कि साथ में काम भी किया हो या फिर कुछ और जिम्मेदारियां इनको मिली हो। लेकिन जो चर्चा बार बार चल रही थी कि वो हिड़मा, क्या ये हिड़मा है, तो उस पर बिल्कुल, हालांकि NDTV शुरू से ही इस बात को कह रहा था कि ये वो हिड़मा नहीं है जिसकी चर्चा हो रही है, और इसका प्रमाण भी पुलिस के द्वारा मिल गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब इसकी गिरफ्तारी हुई है, कई सामान बरामद किए गए हैं। क्या कुछ गिरफ्तारी के साथ बरामद किए गए सामान, हथियार? देखिए, AK-47 मिला है इसके साथ, जो जैसा कि पुलिस ने बताया है AK-47 है, और इसके अलावा 35 राउंड का गोला बारूद, 117 डेटोनेटर, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रिक जो है वो, और बारूद, रेडियो, चाकू और माओवादियों का साहित्य, ये बरामद करने का दावा जो है वो पुलिस ने की है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें तो किस तरह की गतिविधियों में कितना खतरनाक था कुंजम हिड़मा, ये अगर इसकी जानकारी, इसकी डिटेल मिल पाए? देखिए, लगातार अभी हमारी उड़ीसा पुलिस जो है, खासकर कोरापुट के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश भी हो रही है। कुछ बातें भी हुई हैं, तो उनका ये कहना था कि इस इलाके में, उड़ीसा के इलाके में खासकर, वहां पर काफी लंबे समय से इसकी सक्रियता, इसके नेतृत्व में जो है वो माओवादी अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, साजिश रच रहे थे। हालांकि तलाश भी पुलिस को काफी समय से थी इसकी, जिसमें सफलता मिली है। 28 मई को ही इसको जो है रात में गिरफ्तार किया गया, देर रात को 28-29 मई के बीच में, यानी कि अभी हाल में ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज तिवारी भी जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। नीरज, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन था, हालांकि नीलेश ने उस कंफ्यूजन को दूर जरूर किया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ भी कहीं ना कहीं कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी डिटेल सामने आएगी, और क्योंकि इसका कनेक्शन उड़ीसा से था।
देखिए बिल्कुल ऐसा कंसर्न उड़ीसा से था, क्योंकि उड़ीसा के मलकानगिरी इलाके में ये खासतौर पर सक्रिय रहा है और लगातार उस इलाके में माओवादियों घटनाओं को जो है अंजाम देता रहा है। फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और AK-47 सहित अन्य अत्याधुनिक हथियार और जो विस्फोटक सामग्रियां मिली है, जी। ये यही बताता है कि उस इलाके में कितना इसका दहशत रहा होगा, क्योंकि ये लंबे समय से सक्रिय था और लगभग 4 लाख रुपए का इनाम बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नाम चल रहे थे कि हिड़मा पकड़ा गया, हिड़मा पकड़ा गया, हालांकि हिड़मा अभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन ये हिड़मा जिसमें कुंजम हिड़मा इसका नाम बताया जा रहा है, ये फिलहाल 4 लाख रुपए का माओवादी है और इसे फिलहाल पुलिस ने, जो उड़ीसा की कोरापुट पुलिस है, उसने पकड़ा है। और निश्चित तौर पर इससे कई तरह के राज खुल सकते हैं, क्योंकि उस इलाके में जिस तरह से अन्य जो राज्य जुड़े हुए हैं, उस इलाके में लगातार जिस तरह से सक्रिय जवानों की तैनाती देखी जा रही है और लगातार दबाव बढ़ रहे हैं, दबाव के मतलब जो नक्सली है वो इस ओर से उस ओर भागते रहते हैं। तो ये निश्चित तौर पर बड़ी सफलता है। आने वाले समय में इससे कई ऐसे राज खुलेंगे जो कि नक्सल विरोधी अभियान के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। अस्मिता, बिल्कुल नीरज, क्योंकि जिस तरह से अब एक शोर हो गया कि कुंजम हिड़मा के गिरफ्तार होने के बाद सबने यही समझा कि ये माड़वी हिड़मा है, ऐसे में अब और भी ज्यादा इस बात की बन जाती है उत्सुकता कि आखिर माड़वी हिड़मा कब सुरक्षा बलों की गिरफ्त में होगा। जी देखिए, जिस तरह से आपको बता दूं कि बीजापुर के इलाके में जो कर्रेगट्टा की पहाड़ी थी, वहां पर जिस तरह से सूचना मिली थी कि बड़े संख्या में माओवादी कैडर के लोग वहां पर मौजूद हैं और उसमें हिड़मा भी मौजूद है, तो लगातार उसके जवानों ने 20 से अधिक दिनों तक घेरने की बात कही थी। हालांकि वहां से हिड़मा तो नहीं मिला, लेकिन काफी संख्या माओवादी जरूर मारे गए थे। तो हिड़मा का जो गाँव है, जो बीजापुर का इलाका है, पुवर्ती का वो इलाका है, उस इलाके से लगातार फोर्स की तैनाती के बाद से लगातार हिड़मा के लिए ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं। लगातार जो है जवान अंदर भटक रहे हैं, अंदरूनी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या माओवादी मारे गए हैं। देखिए, बसव राजू मारा गया। इसके अलावा हमने देखा था गरियाबंद में जो मुठभेड़ हुई और जो तेलंगाना में कई तरह के मुठभेड़ में सामने आई थी कि बड़े कैडर के माओवादी मारे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर जो सफलताएं मिल रही है वो यही कह रही है कि आने वाले समय में भी अगर ऑपरेशन धीरे धीरे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं अगर ये बड़े कैडर के माओवादी जैसे कि मांडवी हिड़मा हो गए, देवा हो गए, ये अन्य माओवादी अगर उस इलाके में होते हैं तो निश्चित तौर पर वो मारे जा सकते हैं, क्योंकि लगातार फोर्स का दबाव बढ़ रहा है। पुलिस बार बार कह रही है कि समर्पण कर लीजिए और नक्सली यही कह रहे हैं कि अब सारथी वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, बार बार खत लिखा जा रहा है। बावजूद इसके जवान जो है अभी भी अंदरूनी इलाकों में है। निश्चित तौर पर ये एक सफलता जरूर है। अगर मांडवी हिड़मा, जो कि नक्सल दहशत का सबसे बड़ा पर्याय है, अगर ये नक्सली इस इलाके से बैकफुट पर आता है, यानी कि या समर्पण करता है या फिर मारा जाता है, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि इस इलाके में शांति आएगी और इस इलाके में वो विकास की धारा बहेगी जो लंबे समय से इस क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि जो मांडवी हिड़मा है वो कई ऐसे लोगों के साथ उसकी सुरक्षा में किस तरह से तैनात किए जाते हैं, जब नक्सली तैनात रहते हैं और AK-47 से अत्याधुनिक हथियार वो लेकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर उस कैडर से लड़ना भी बेहद कठिन है और उस कैडर से लड़ने के लिए हमारे जवान सतर्क हैं। और इस तरह से मुठभेड़ सामने आ रही है, बसव राजू मारा गया, इसके अलावा अन्य बड़े कैडर के माओवादी मारे गए, तो निश्चित तौर पर हमारे जवानों का मनोबल भी मजबूत है। और सरकार की नीति जो कह रही है कि मार्च 2026 डेडलाइन तय की गई है, वो धीरे धीरे नजदीक नजर भी आ रही है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब मार्च 2026 जो डेडलाइन तय की गई है वो अब धीरे धीरे नजर आ रही है और ऐसे में अब लगातार नजर बनी रहेगी कि आगे आने वाले समय में आखिर